Hello everyone and welcome back to Be Bright. Today we are going to do the worksheet number 33 for the class 10th. Subject is English and it will come to you on 19th September 2020. So let's start. आज की जो वर्कशीट है वो बेस्ड है स्किल्स पे. तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं. अ लीडर इज़ वन who knows the way, goes the way and shows the way. Means एक लीडर कौन होता है? जो जानता है रास्ता, उस पे जाता भी है एंड शोज द वे, और दूसरों को दिखाता है. ये एक पिक्चर के थ्रू आपको समझाया भी हुआ है. सबसे आगे जो रेड कलर में है ये एक लीडर फिश है जिसके पीछे बाकी फिश जो हैं वो चल रही हैं. और ये लाइंस जो थी वो लिखी हैं जॉन सी मैक्सवेल ने, अ पॉपुलर वेल नोन राइटर. नाउ लीडरशिप स्किल हेल्प यू to understand how to manage your actions in day-to-day life, especially in difficult times. लीडरशिप जो नेता के जो गुण होते हैं, लीडरशिप के जो गुण होते हैं वो जो है हर आपके जो एक्शन है उस पे उसको मैनेज करना, और जो डेली लाइफ है उसमें मैनेज करना, और ख़ास तौर से डिफ़िकल्ट टाइम्स जो मुश्किल का समय होता है उसमें पहचाने जाते हैं. तो Student leadership includes the following 7 important competencies और skills. जो student leadership skills हैं उसमें basically ये 7 important competencies या skills हम कह सकते हैं. ये कौन कौन सी हैं? सबसे पहले है self awareness, नोइंग अबाउट वंस ओन कैरेक्टर एंड फीलिंग्स. ये जो स्किल है इसमें आप अपने आप को पहचानते हैं, मतलब आपको अपनी कमियां, अपनी गुण, अपनी खूबियां उनके बारे में पता चलता है या आप जान जाते हो. सेकंड इज़ मीनिंगफुल एक्शन, यानी डूइंग इम्पोर्टेंट एंड यूज़फुल वर्क. आपको कई काम आपको दे दिए जाएं और आप ये डिसाइड करें कि प्रायोरिटी मुझे किस काम को देनी है, कौन सा काम मुझे पहले करना है, कौन सा मुझे बाद में करना है. तो ये जो मीनिंगफुल एक्शन है ये वही स्किल है. थर्ड इज़ विजन, मीन्स हैविंग द एबिलिटी टू इमेजिन. आप इमेजिन करें, आप कल्पना भी करें कि इसके बाद मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए और उसका क्या जो है वो परिणाम होगा, इसका क्या रिज़ल्ट होगा, और उसकी आप कल्पना कर सकें. या कोई एक्शन प्रोसेस है वो आप उसके बारे में कल्पना कर सकें. तो इमेजिनेशन भी एक स्किल है. विजन. नाउ कम्युनिकेशन में क्या है? एक्सचेंजिंग आइडियाज़ एंड इंफॉर्मेशन. अपने आइडियाज़, अपनी जो सूचनाएं, अपने जो सुझाव हैं उनको दूसरों तक पहुंचाना, ये क्या है? कम्युनिकेशन. देन नेक्स्ट इज़ इंटीग्रिटी, मीन्स बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स. अपने कुछ उसूल होना, अपने नैतिक सिद्धांत होना, तो वो क्या है? इंटीग्रिटी. देन नेक्स्ट इज़ कनेक्शन एंड कोलैबोरेशन, मीन्स वर्किंग कलेक्टिवली एज अ टीम. एक लीडर एक टीम को ही हैंडल करेगा, मीन्स वो जो टीम वर्क है वो सही होना चाहिए, तभी वो काम पूरा होगा और सक्सेस मिलेगी. नेक्स्ट इज़ वैल्यूइंग अदर. दिस इज़ द लास्ट वन. वैल्यूइंग अदर, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ अदर थिंक्स एंड फील. मतलब दूसरे क्या सोचते हैं ये चीज़ समझना, दूसरे क्या सोच रहे हैं और क्या महसूस करते हैं आपके किसी भी एक्शन से. अगर आपको ये पता चल जाता है वैल्यूइंग अदर्स, तो आप हमेशा बिल्कुल सही और प्रॉपर वर्क ही करेंगे. देन अब लास्ट में आते हैं क्वेश्चंस पे जिस पे वर्कशीट बेस्ड है. सेलेक्ट एनी वन ऑफ दीज 7 स्किल्स. आपको इन 7 स्किल्स में से एक स्किल को चूज़ करना है दैट यू वुड लाइक टू डेवलप इन योर सेल्फ, जो आप अपने अंदर डेवलप करना चाहते हैं, विकसित करना चाहते हैं. आपको इनमें से एक कोई स्किल, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी स्किल आप चूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न. आप अपनी प्रिंसिपल को, अपने स्कूल की प्रिंसिपल को लेटर लिखिए
उनको बताइए कि आप कितने चिंतित हैं, जो ये सिचुएशन है अभी उसके बारे में आपको बहुत चिंता है अबाउट द करेंट सिचुएशन, एंड हाउ यू हैव प्लान्ड टू डेवलप दैट स्किल्स। और अपनी उस स्किल को डेवलप करने के लिए, विकसित करने के लिए आपकी क्या प्लानिंग है, आपने क्या प्लानिंग की है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स राइट दिस लेटर। ये मैंने एक लेटर लिखा है आपकी हेल्प के लिए। आप चाहें तो इसमें थोड़ा बहुत आप चेंजेस कर सकते हैं, वो उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगी। और दूसरा जो है, आप उसमें से स्किल के अकॉर्डिंग इस लेटर को मॉडिफाई कर सकते हैं। मैंने जो इसमें स्किल को यूज़ किया है दैट इज़ वैल्यूइंग अदर, द लास्ट वन। सो write a letter to the principal of your school expressing your concern about the current situation and how you have planned to develop that skill। इसमें सबसे पहले जो सेंडर है वो एड्रेस अपना लिखता है, सेंडर्स एड्रेस आता है, आपका अपना एड्रेस आता है, देन द डेट, देन द प्रिंसिपल, सर्वोदय कन्या विद्यालय नांगलोई दिल्ली, दिस इज़ द एड्रेस ऑफ दिस स्कूल। देन सब्जेक्ट क्या है, प्लान टू डेवलप स्टूडेंट लीडरशिप स्किल लाइक वैल्यूइंग अदर्स। आप ये इसके सब्जेक्ट लिख सकते हैं। देन मैडम, अगर सर हैं तो सर लिखेंगे आप। विद ड्यू रिगार्ड्स I want to state you that I am the student of class 10th and much concerned about the current situation during COVID-19 outbreak when everyone is thinking only about himself। और मैं बहुत ही आपसे निवेदन के साथ बताना चाहता हूँ कि या बताना चाहती हूँ कि मैं 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ और साथ में मुझे बहुत ही कंसर्न है, बहुत चिंता है जो ये अभी जो सिचुएशन चल रही है कोविड-19 की वजह से, और जिस ऐसी सिचुएशन हो चुकी है कि सब लोग जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, वो किसी और के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। However, we can still utilize this period to develop new skills that will help us take forward our life as well as career in a post coronavirus world। हालांकि ये जो टाइम है, ये इस टाइम को हम बहुत ही अच्छे स्किल को, नए स्किल को डेवलप करने के लिए, विकसित करने में भी हम इसकी मदद ले सकते हैं इस टाइम की, जो हमारी मदद करेगा आगे हमारी ज़िंदगी में और साथ साथ हमारे करियर को भी आगे ले जाने में, जब कोरोना वायरस ख़त्म हो चुका होगा, यानी उस दुनिया में जाके तब हम उसके लिए तैयार हो जाएंगे। वेयर वैल्यूज़ कैन बिकम रियली पावरफुल। और ऐसे समय में वैल्यूज़ जो है वो बहुत फ़ायदेमंद, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली साबित हो सकती हैं। टू ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ अदर थिंक एंड फील विल बी वन ऑफ द लीडरशिप स्किल अमंग स्टूडेंट्स। यानी ये जो इस चीज़ को समझना कि दूसरे क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, इसके बारे में ये देखना, ये समझना, ये एक लीडरशिप स्किल है स्टूडेंट्स के लिए, विच इज़ नीड ऑफ द आवर ड्यूरिंग द करंट सिचुएशन। और ये एक ज़रूरत है समय की, जो सिचुएशन, जो करंट सिचुएशन चल रही है उसकी ज़रूरत है ये। देयरफॉर, और इसीलिए आप यहाँ लिख सकते हैं कि आई रिक्वेस्ट यू दैट विद द हेल्प ऑफ आवर टीचर्स दिस टॉपिक शुड बी प्रेजेंटेड टू द स्टूडेंट्स ऑनलाइन एंड हेल्प देम टू अंडरस्टैंड हाउ टू मैनेज देयर एक्शंस इन डे टू डे लाइफ, स्पेशली इन डिफ़िकल्ट टाइम्स। और इसीलिए आप अपने प्रिंसिपल को आप एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप टीचर्स की हेल्प लेके और ऑनलाइन इस टॉपिक पे ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस किया जाए, ताकि स्टूडेंट्स इसके बारे में सोचें और अवेयर हों, और वो आगे जो ये मुश्किल समय चल रहा है इसमें उनके लिए ये स्किल को विकसित करना हेल्पफुल साबित हो। थैंक यू। योर्स ओबीडियंटली ABC। आप अपना नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द वर्कशीट नंबर 33। Thanks for watching this video.